दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो आज दाना ढूंढने के लिए एक नदी के ऊपर से गुजरती है। वो नदी जादुई थी। जाते जाते चिड़िया का हार उसके गले से निकलकर नदी में गिर जाता है और वो हार चिड़िया की माँ का दिया हुआ था। वो नदी के किनारे उतर जाती है और रोते रोते बोलती है, मेरा हार नदी में गिर गया। ये हार मेरे लिए बहुत कीमती था। अब मैं इसे कैसे निकालूं? ये नदी तो बहुत गहरी भी है। मीना नदी के पास बैठे बैठे रोने लगती है। उसे रोता देख नदी को उस पर दया आ जाती है और वह उससे कहता है, नन्ही चिड़िया, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? पहले तो मीना इधर उधर देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। चिड़िया, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? मैं बात कर रहा हूँ। नदी हूँ मैं, जादुई नदी। मीना नदी की तरफ देखती है और कहती है, ऐ जादुई नदी, मेरा हार आपकी नदी में गिर गया है। वो हार मेरी माँ का दिया हुआ था। आप चिंता ना करें चिड़िया, मैं अभी आपका हार लेके आता हूँ। नदी चिड़िया के लिए एक चांदी का हार लाता है और ये सब एक पेड़ पर बैठे चंदा और कालू भी देख रहे होते हैं। देखो चिड़िया, मैं तुम्हारा हार ले आया। नहीं नहीं नदी जी, ये हार मेरा नहीं है। रुको चिड़िया, मैं अभी दूसरा हार दिखाता हूँ तुम्हें। नदी फिर से पानी में जाकर एक सोने का हार ले आता है। ये देखो चिड़िया, कहीं ये तो आपका हार नहीं? नहीं नहीं नदी जी, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ जो मैं सोने का हार ला सकूं। मेरा हार तो साधारण सा है। अब की बार नदी मीना का असली साधारण सा हार लेकर आता है। चिड़िया, कहीं ये तो तुम्हारा हार नहीं? हाँ हाँ, यही है मेरा असली हार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नदी मीना की ईमानदारी देख खुश हो जाता है और उसे सोने और चांदी दोनों हार भी दे देता है। ये आप क्या कर रही हैं नदी जी? जो मेरा हार था वो मुझे मिल गया। अब इसकी क्या ज़रूरत? ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है चिड़िया। आज से ये हार भी तुम्हारे ही हैं। फिर मीना वो तीनों हार लेकर नदी को धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है। पेड़ पर बैठे चंदा और कालू के मन में भी ये सब देखकर लालच आ जाता है। देखा आपने कालू जी, जब उस चिड़िया के सादे से हार के बदले सोने और चांदी का हार मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? हाँ हाँ चंदा, तुम्हारा हार तो पहले ही सोने का है और अब हम नदी से डायमंड का हार मांगेंगे। अब हमारे अमीर होने के दिन आ गए हैं। चलो अब हम भी जल्दी से अपना हार इस नदी में डाल देते हैं। और वैसे भी कालू जी, मैं अब उस सोने के हार को पहन पहन कर बोर हो गई हूँ। अब तो मैं डायमंड का हार पहनूंगी। तो चलो चंदा, फिर देर किस बात की। चंदा और कालू नदी के ऊपर से गुजरते हैं। चंदा अपना हार नदी में गिरा देती है और फिर नदी किनारे उतरकर रोने लगती है। कालू जी, मेरा हार नदी में गिर गया। अब मैं क्या करूंगी? मेरा हार ला दो ना प्लीज। चंदा, मैं तुम्हारा हार कैसे लाऊं? ये नदी तो बहुत ही गहरी है। नदी चंदा और कालू की बातें सुन रहा था और चंदा को रोते देख नदी उसे आवाज लगाता है। क्या हुआ कव्वे और कव्वी, तुम क्यों रो रहे हो? चंदा और कालू जल्दी से
नदी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नदी जी, मेरा हार आपकी नदी में गिर गया है। क्या आप उसे लेकर मुझे दे सकते हैं? नदी अंदर जाता है और नदी में से चांदी का एक हार लेकर आता है। देखो कौवी, कहीं ये तो तुम्हारा हार नहीं? नहीं नहीं नदी भैया, ये मेरा हार नहीं। नदी फिर से अंदर जाता है और चंदा का सोने का हार लेकर आता है, पर चंदा डायमंड के हार के लालच में अपने असली हार को भी पहचानने से इनकार कर देती। देखो कौवी, कहीं ये तो तुम्हारा हार नहीं? नहीं नहीं नदी भैया, ये भी मेरा हार नहीं। नदी फिर से अंदर जाता है और अब की बार डायमंड का हार लेकर आता है, जिसे देख चंदा और कालू की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ हाँ नदी भैया, यही है मेरा वाला हार। नदी चंदा और कालू की चालाकी समझ जाती है। तुम दोनों ने लालच किया है और मुझसे झूठ बोला है। कौवी, तुम्हारा डायमंड का नहीं बल्कि सोने का हार था, जो मैंने तुम्हें दूसरी बार में ही दिखाया था। अब तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें तुम्हारा असली हार भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नदी भैया, ऐसा ना करे, मुझे मेरा असली हार दे दे प्लीज। हाँ प्लीज़ नदी जी, हमारा हार हमें वापस कर दे। अब हम दोबारा लालच नहीं करेंगे। पर नदी उनकी कोई बात नहीं सुनती और फिर वहाँ से चली जाती है और चंदा और कालू वहीं बैठे बैठे रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप ये बताएं कि नदी ने मीना को कौन कौन से हार दिए थे। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।